जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे हमारे सुपरस्टार स्पिनर बॉलर रविचंद्रन अश्विन के बारे में, क्योंकि अभी अभी जस्ट आज के दिन ही अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं कि अभी 5 सीरीज का मैच टेस्ट चल रहा है। उसमें अश्विन उस सीरीज का हिस्सा थे, वो ऑस्ट्रेलिया में थे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हो रहा है वो अभी एंड नहीं हुआ है, अभी समझिए मिड में गया है। एंड होता है तो लगता है कि चलो समाप्त तो उधर हो गया था, तो ये संन्यास लिए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे मामले में और इस सिचुएशन में सभी को डाउट हो जाता है कि ऐसा क्या घटा अश्विन के साथ में जो इसने ऐसा फैसला किया। तो कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, पूरा डिटेल से सब चीज हम लोग जानेंगे, क्या क्या रिकॉर्ड रहा है इनका, क्या क्या कैसे कैसे क्या किए, मतलब पूरा का पूरा इसमें निचोड़ आएगा। तो सभी वीडियो अभी हम लोग जो देख रहे थे इसके पहले 5 मिनट 6 मिनट 4 मिनट का वीडियो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी होगा, 15 मिनट के आसपास जा सकता है। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से देखेंगे और अश्विन के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, है ना। तो अश्विन क्यों संन्यास लिया, ये सवाल होता है। क्या अच्छा नहीं चल रहा था कोच, कैप्टन और अश्विन के बीच में, है ना। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि क्यों संन्यास लिया। तो ऐसा माना जा रहा है कि अश्विन ने पहले मैच से पहले ही शायद ऐसा कहे थे कि अगर मुझे मैच में नहीं खिलाया जाएगा तो मेरे को मत ले जाओ। मतलब इस सिचुएशन में, मतलब इस टाइप का बात निकल के आ रहा था। तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था तो अश्विन को ड्रॉप करके वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया था, है ना। तो उस मैच के दौरान ऐसा मेरे को लग रहा था कि भले ने यही टाइम में संन्यास ले लेगा अश्विन, ऐसा कुछ। तो अब अंदर का बात क्या है नहीं है वो पता नहीं चला। लेकिन जब अश्विन संन्यास ले रहे थे तो रोहित शर्मा के साथ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो वहां पर रोहित शर्मा ने एक खुलासा किया कि ये सेकेंड टेस्ट मैच से पहले ही संन्यास लेने वाले थे। मैं इनको रोका कि चलो अभी रुक जाओ, इस मैच को आप खेलो, है ना। ऐसा कुछ बात चला था। तो उतना देर अश्विन वेट किए। फिर थर्ड टेस्ट में क्या हुआ, उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो यही सब क्वेश्चन उठ रहा है और एक्चुअली में क्या उनके माइंड में चल रहा है वो तो अभी कोई नहीं जानता, है ना। कुछ दिन के बाद अगर खुलासा होता है तो आपको हम जरूर बताएंगे, है ना। तो आइए थोड़ा सा अगला जो है बात कर लेते हैं कि अश्विन के मन में ऐसा या फिर इस प्रकार से बात चल रहा होगा कैसा। तो वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया था कब, जब इंडिया में न्यूजीलैंड का सीरीज हो रहा था उस टाइम में, है ना। तो क्या हुआ था, अश्विन से ज्यादा परफॉर्मेंस निकल करके आया था किनका, वाशिंगटन सुंदर का, है ना। तो यहां से थोड़ा सा मैटर बिगड़ना स्टार्ट हो गया था। और फिर मेरा मानना यह भी है कि संन्यास लेने का जो मकसद ये भी है कि अभी जो है ये मैच चल रहा है, तो इसमें थर्ड टेस्ट में जडेजा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बैट से भी, है ना, बैट से बैट्समैन के रूप में। और फिर अश्विन का जो है ना विदेशी पिच पे
उतना खास अभी नहीं चल रहा था, उतना अच्छा रिकॉर्ड, है ना, आप देख सकते हैं। तो उनके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि मैं 38 साल का हो चुका हूं और अभी ये जो सीरीज चल रहा है लास्ट ईयर में, लास्ट मंथ अभी चल रहा है, तो इसके बाद फिर सीरीज इंडिया में है नहीं, ऐसा ऐसा कुछ मैटर चल रहा हो उनके मन में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनका उम्र भी बहुत ज्यादा हो रहा था, और 38 साल जो होता है ना, ड्रेसिंग रूम के लिए बहुत ज्यादा होता है ना। थोड़ा अपने आप में उनको सही नहीं लग रहा होगा, ये भी बात हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बीच रिटायर्ड हुए, बिना खेले, ये भी सवाल है। जैसे कोई बंदा जो बहुत बड़ा लेजेंड है, बहुत बड़ा लेजेंड है, वो अगर खेल करके संन्यास लेता है तो वो अलग चीज होता है। बिना खेले बीच सीरीज में संन्यास लेना सवाल खड़ा होता है, जरूर, बिल्कुल। इसमें से एक जो है धोनी का भी नाम निकलकर सामने आता है कि धोनी भी रिटायर हुए थे इसी टाइप से, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे बॉर्डर गावस्कर जो टेस्ट सीरीज है, ये जो है ना, इसका नाता जो है बहुत पुराना है इंडिया के साथ में। बहुत सारे लेजेंड्स जो हैं इसके इर्द गिर्द में संन्यास लिए हैं, है ना। तो उन सभी को एक बार हम लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े लेजेंड रिटायर हुए थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और फिर बता दूं, मेरा जो फेवरेट 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 कैप्टन बैट्समैन के रूप में वो सौरव गांगुली थे। लेकिन सौरव गांगुली संन्यास का ऐलान किया था नागपुर में 2008 में, और इसमें जो इंडिया है 2-0 से सीरीज जीता था, ठीक है। और 38 साल के अनिल कुंबले 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हो रहा था, ये भी उसी टाइम में हुए थे। और वीवीएस लक्ष्मण 2012 में ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही लिए थे संन्यास। और राहुल द्रविड़ संकट मोचन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के दौर पे गए थे, उसी टाइम में ये भी संन्यास लिए थे। और उसमें दोस्तों एक बात याद रखिएगा, 4-0 से इंडिया हारी थी, हाँ इंडिया हारी थी। और आप लोग जानते हैं द्रविड़ का कैरियर कितना अच्छा रहा, कितना जबरदस्त रहा। उनको संकट मोचन द वॉल के नाम से हम लोग जानते थे द्रविड़ का। अगला है वीरेंद्र सहवाग, 2015 में ये संन्यास लिए थे। और एमएस धोनी मेलबोर्न में ये संन्यास लिए थे। और अब अश्विन। और फिर कहा जा रहा है कि अगर ये सीरीज अच्छा नहीं चला, अगर वर्ल्ड कप से बाहर इंडिया हो गया, तो फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी ऐलान कर सकते हैं, शायद, मेरा ऐसा मानना है। मैं ऐसे सोच रहा था 3 प्लेयर के बारे में, रोहित शर्मा, विराट कोहली और अश्विन। अगर अच्छा नहीं घटा कुछ तो ये लोग भी टाटा बाय बाय कहने को तैयार हो जाएंगे, शायद अगर खेलें तो और अच्छी बात है, मेरा फेवरेट, ठीक है। अश्विन 48 साल की उम्र में टाटा बाय बाय कह दिए हैं। 14 साल बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने इंडिया का सुरक्षा प्रदान किया है, इंडिया को अपना मानकर खेला है। तो थोड़ा सा ये तो बनता है कि अश्विन का
क्या क्या रिकॉर्ड रहा है भाई इंडिया के खिलाफ में, थोड़ा सा वो जान लेते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अश्विन का पूरा नाम पहले हम चर्चा करते हैं कि रविचंद्रन अश्विन। 17 सितंबर 1986 को इनका जन्म हुआ था। 38 साल अभी इनका उम्र हो रहा है। चेन्नई तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर थे। बॉलर ऑलराउंडर, राइट हैंड बैट, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, मतलब ऑलराउंडर के तौर पे ये खेलते थे। बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड है इनका। बैट्समैन के रूप में भी आगे चर्चा करते हैं। अभी इनका जो है बैटिंग ऑर्डर से टेस्ट में 87 पोजीशन पे ये थे, और फिर बॉलिंग में ये 5 पोजीशन पे, और ऑलराउंडर में टेस्ट में जो है 3rd नंबर पे थे। 3rd नंबर पे, याद रखिएगा 3rd नंबर पे। और इन्होंने ओडीआई में टॉप बेस्ट 4 नंबर पर आए थे, और फिर T20I में बेस्ट 2 नंबर पर ये आए थे, इनका रिकॉर्ड था। और अगला है डेब्यू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि T20 का जो डेब्यू हुआ था इनका जिम्बाब्वे के खिलाफ 12/6/2010 को हरारे, है ना। और लास्ट ये खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ 10/11/2022 को, ठीक है। और टेस्ट का जो डेब्यू हुआ था वो हुआ था आपका वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6/11/2011 में, 6/11/2011 में अरुण जेटली स्टेडियम में, है ना। लास्ट प्लेड जो अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज चल रहा था उसमें इन्होंने लास्ट किया, है ना। ओडीआई जो सीरीज है, ओडीआई जो हम स्टार्ट किए थे वो है श्रीलंका के खिलाफ में 5/6/2010 को ये हरारे में इनका डेब्यू हुआ था। मतलब कह लीजिए कि 2010 से ओडीआई में खेलना स्टार्ट किए, 2011 से टेस्ट में, और T20 में 2010 से, क्लियर है। और फिर आईपीएल में ये डेब्यू इनका हुआ था 18/4/2009 में, है ना। मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये खेले थे, है ना। तो अभी तो आईपीएल ये खेलेंगे, आईपीएल पे चर्चा नहीं करते हैं। तो ये हमारा डेब्यू का कंडीशन हो गया। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका बॉलिंग कैरियर क्या क्या रहा। तो इन्होंने टेस्ट में 537 विकेट, ओडीआई पहले टेस्ट का मैच बता देता हूं, है ना। टेस्ट 106 में 537 विकेट, ओडीआई 116 में 156 विकेट, और T20 में 72 विकेट 65 मैच में, और आईपीएल अभी खेलेंगे 2011 मैचों में 180 विकेट है इनके नाम। और फिर बता दूं, ये मेन रिकॉर्ड ये है टेस्ट का, मैं बताता हूं कि 37 बार 5 विकेट लिए हैं, और 8 टाइम्स 10 विकेट ये लिए हैं टेस्ट में। और वनडे का जान लीजिए कि 4 विकेट एक बार लिए हैं, है ना। और T20I में 4 विकेट 2 बार लिए हैं, और आईपीएल में 4 विकेट 1 बार लिए हैं, है ना। तो ये इनका स्कोर है बॉलिंग के राउंड में। अब थोड़ा बैटिंग का भी जान लेते हैं। तो टेस्ट में 106 मैच में से 151 मैच खेले थे। 151 इनिंग में इनका जो रन है 3503 रन। ओडीआई 63 इनिंग में 707 रन, और फिर T20 में 19 इनिंग में 184 रन, और आईपीएल में 94 इनिंग में 800 रन बनाए हैं। और फिर इनका टेस्ट का जो हाईएस्ट स्कोर है 124 रन, ओडीआई का हाईएस्ट स्कोर है 65 रन, और T20 का हाईएस्ट स्कोर है 31 रन, और आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर है इनका 50 रन।
तो ये इनका रिकॉर्ड है, जबरदस्त 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 रिकॉर्ड है इनका, लीजेंड प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? बहुत बड़े बॉलर थे अश्विन, है ना। ये सवाल तो बहुत ज्यादा उठता है दोस्तों, है ना। जबरदस्त तरीके से इन्होंने भारत के लिए सेवा किया, हम लोग को बहुत बहुत इंटरटेनमेंट किए। लास्ट में दोस्तों जब संन्यास लिए थे तो उनके आंखों में आंसू था, लेकिन ये आंसू बहुत कुछ बयान करता है। वो तो आने वाले वक्त में ही धीरे धीरे पता चलेगा, डायरेक्ट तो ये सब चीज ओपन होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों उनको टीम में रखा जाता था लेकिन उनको खिलाया नहीं जाता था। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है ना। तो ये जो संन्यास का ऐलान किए हैं, बहुत ही क्रिकेट प्रेमियों को दुख हुआ होगा। आपको कैसा लग रहा है? क्या अभी लेना चाहिए था संन्यास? अपना राय जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद।